पुराने समय की बात है कि कहकशा देश पर कहान नाम का एक राजा राज करता था। उसका राज दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके पास ईश्वर का दिया सब कुछ था, लेकिन वो संतान सुख से वंचित था। उसने हजारों वैद्यों से इलाज कराया, साधु संतों से दवाएं मंगवाई, लेकिन शायद उसकी किस्मत में ये सुख नहीं था, और यही चिंता उसे दीमक की तरह खाए जा रही थी। एक दिन जब वो अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेल रहा था कि अचानक उसकी नजर दूर झाड़ियों से निकलते हुए हिरण पर पड़ी। हिरण उसकी तरफ भी दौड़ा और फिर अपने आप को घुड़सवारों के तीरों से भरे हुए धनुषों की रेंज में पाकर पलटा। फिर इससे पहले कि तीरों की वर्षा उसकी जिंदगी का अंत कर दे, राजा ने आदेश दिया कि इस हिरण को जीवित पकड़ा जाए। साथियों के तने हुए धनुष झुक गए और घोड़ों को तेज कर दिया गया। घोड़ों का समूह हिरण के पीछे दौड़ पड़ा। सबसे आगे राजा का ही घोड़ा था। हिरण अपनी जान बचाने पर तुला हुआ था और राजा का घोड़ा भी परछाई की तरह उसके पीछे था। थोड़ी देर बाद राजा अपने साथियों से दूर हो चुका था और पीछा अब भी जारी था। हिरण अपनी हर संभव कोशिश करते हुए भाग रहा था और राजा भी हर संभव कोशिश में था कि इस खूबसूरत हिरण को जिंदा ही पकड़े। अब जंगल घना होने लगा। राजा ने हिरण के जंगल में छुप जाने के डर को महसूस करते हुए घोड़े को तेज किया, मगर घोड़े में अब और ताकत नहीं थी। उसकी रफ्तार तो पहले ही बहुत तेज थी। उसमें बढ़ोतरी ना हो सकी और हिरण जंगल में दाखिल हो गया। राजा का घोड़ा भी जंगल में दाखिल होकर पेड़ों के बिखरे हुए सूखे पत्तों को अपने पैरों तले रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा था और आखिरकार ये जंगल भी पार हो गया। राजा ने हिरण को एक टीले पर चढ़ते हुए देखा और इसके बाद राजा ने उसको लाख ढूंढा, मगर हिरण का कहीं निशान न मिल सका। अब राजा बहुत परेशान हुआ। एक तो हिरण न मिलने की वजह से और दूसरा काफी दूर जंगल में निकल आने की वजह से राजा लगभग अपना रास्ता खो चुका था। अब वो अंदाजे से वापस चल पड़ा, मगर जल्द ही उसे अंदाजा हो गया कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है। उसने घोड़ा दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया, लेकिन ये भी वो रास्ता नहीं था जिससे राजा पहले गुजर चुका था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जंगल का सूनापन और खामोशी उसके लिए और परेशानी का कारण बनी हुई थी। अब वो किसी बस्ती की तलाश में था, लेकिन इस सुनसान और खतरनाक जंगल में कौन रह सकता था? यही सोचकर वो चिंतित हो जाता। उसने घोड़ा आगे बढ़ाया और एक टीले पर चढ़कर चारों तरफ नजर दौड़ाई। अचानक दूर उत्तरी दिशा में उसे धुआं उठता हुआ नजर आया। राजा को बहुत खुशी हुई। राजा ने घोड़ा उत्तर की तरफ घुमाया और तेज कर दिया। घोड़ा धनुष से निकले हुए तीर की तरह दौड़ता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंच गया और राजा को देखकर यह हैरानी हुई कि यहां एक झोपड़ी थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। राजा ने घोड़ा बाहर रोका और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़े महात्मा आंखें बंद किए पूजा में व्यस्त थे। राजा बुजुर्गों की इज्जत किया करता था, इसलिए वो उनके करीब ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद महात्मा ने आंखें खोल ली और राजा को देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों ने राजा के आने पर किसी तरह की हैरानी नहीं दिखाई, क्योंकि उनकी मन की आंखें अपनी शक्ति से सब कुछ देख रही थी। फिर इससे पहले कि राजा अपना परिचय देता, उन्होंने मिट्टी का एक प्याला उठाया और राजा को देखकर बोले, बाहर से पानी लेकर आओ। राजा उठा और बाहर तालाब से पानी ले आया। महात्मा ने आधा पानी खुद पिया और बाकी राजा को पी जाने का आदेश दिया और राजा ने पानी पी लिया। इसके बाद महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें भी जानता हूं और तुम्हारे दिल के दुख को भी। मैंने तुम्हें परखने के लिए पानी लाने और फिर पी जाने का आदेश दिया था, और मैं खुश हुआ कि तुम में घमंड और शाही अकड़ नाम को भी नहीं है। आप जैसे महात्माओं से कोई बात छुपी नहीं रहती। महाराज, मेरे दुख और उलझन को भी यकीनन जानते होंगे। राजा ने आदर से जवाब दिया। राजा का इशारा संतान न होने की तरफ था। वो महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी किस्मत में संतान लिखी है, कहान। वो तुम्हें जरूर मिलेगी।
ईश्वर तुम्हें ये उपहार भी जरूर देंगे। फिर उन्होंने टोकरी से एक सेब उठाया और राजा को देते हुए बोले, ये सेब अपनी पत्नी को खिला दो, ईश्वर तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगा। महाराज, मैं रास्ता भूल गया हूं, कृपया मुझे वापसी का रास्ता भी बता दें। राजा ने बड़े आदर से कहा। घोड़े पर सवार होकर अपना चेहरा दक्षिण की तरफ करके आंखें बंद कर लो। फिर 3 बार भगवान का नाम लो। जब आंखें खोलोगे तो अपने आप को उसी जंगल में पाओगे जहां से तुमने शिकार की शुरुआत की थी। महात्मा ने कहा, महाराज, अगर कभी दोबारा आपसे मिलने की इच्छा हो तो आपके पास पहुंचने का तरीका क्या है? राजा ने सवाल किया। तुम इसी जंगल में उत्तर की तरफ मुंह करके और आंखें बंद करके 3 बार भगवान का नाम लोगे तो अपने आप को इस झोपड़ी के सामने पाओगे। महात्मा ने जवाब दिया और दोबारा पूजा में लग गए। राजा झोपड़ी से बाहर निकल आया और फिर घोड़े का चेहरा दक्षिण की तरफ करके उस पर सवार हो गया। फिर आंखें बंद करके 3 बार भगवान का नाम लिया। जब आंखें खोली तो उस जंगल में शोर मचा हुआ था, क्योंकि राजा के साथी ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे और उसे ना पाकर बहुत परेशान थे। अब राजा को देखकर उनकी जान में जान आई। राजा ने उसी समय वापसी का ऐलान कर दिया और रात ही को राजा अपने महल में पहुंच गया और रानी को खुशखबरी सुनाई। वो भी बहुत खुश हुई और फिर उसने सेब खा लिया। कुदरत के खेल से 9 महीने बाद रानी के यहां एक बहुत खूबसूरत लड़की पैदा हुई। देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। जश्न मनाए जाने लगे। गरीबों और बेसहारा लोगों को मालामाल कर दिया गया। शाही खजाने से 7 दिन तक देश के हर छोटे बड़े को मुफ्त खाना खिलाया गया। संक्षेप में ये कि हर तरफ जश्न ही जश्न था। 8वें दिन राजा ने निजी तौर पर एक जश्न मनाने का फैसला किया। उस जमाने में जादूगरों और तांत्रिकों का बहुत जोर था। राजा ने इस मौके पर उन्हें भी बुलाने का फैसला किया और सबको निमंत्रण भेज दिए। उनमें एक जादूगर, जिसका नाम हलकास था, उसे निमंत्रण न भेजा क्योंकि राजा उससे सख्त नफरत करता था। वो जादूगर बहुत जालिम और बेरहम था। उसने इंसानी खोपड़ियों से अपना महल बनाया हुआ था और इंसानी खून को वो पानी की तरह इस्तेमाल किया करता था। दूसरे दिन जश्न बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। उस जश्न में तमाम कवियों, जादूगरों और देश के तमाम अमीर और गरीब लोगों ने हिस्सा लिया और राजकुमारी को तोहफे दिए और दुआएं दी। जश्न के खत्म होने पर जब राजा तमाम मेहमानों को विदा करके राजकुमारी के कमरे में आया तो अचानक एक धमाका हुआ और एक बिजली सी चमकी। अब वहां हलकास जादूगर प्रकट हुआ। उसकी निगाहें आग उगल रही थी। पिचका हुआ चेहरा किसी जंगली जानवर की तरह नजर आ रहा था। फिर इससे पहले कि राजा उससे कोई सवाल करता, वो कठोर लहजे में राजा से बोला, कहां तुमने मुझे जश्न में नहीं बुलाया? कोई बात नहीं, लेकिन मैं राजकुमारी को तोहफा जरूर दूंगा। हलकास जादूगर ने कहा और राजकुमारी के पालने की तरफ बढ़ा और अपना बायां हाथ बगल से निकाला और उसकी उंगली राजकुमारी के मुंह में दे दी। मासूम राजकुमारी ने उसे चूस लिया। फिर राजा के चौंकने और इस हरकत से रोकने से पहले उसने उंगली निकाल ली और तेज आवाज में बोला, मेरे तोहफे को याद रखना। राजकुमारी जब 16 साल की हो जाएगी तो अचानक इसका कद घट जाएगा और वो 1 हाथ बराबर के रह जाएगी। नहीं, नहीं, ये जुल्म है, राजा ने रोते हुए अंदाज में चीख कर कहा। क्यों नहीं? ऐसा जरूर होगा। राजकुमारी बौनी जरूर होगी। इसके साथ ही रोशनी का झपाटा हुआ और जादूगर गायब हो गया। फिर तो जैसे एक कोहराम मच गया। राजा ने ज्योतिषियों, कवियों और जादूगरों को बुला लिया कि वो राजकुमारी को हर कीमत पर इस जाल से मुक्ति दिलाएं। लेकिन 3 दिन की लगातार कोशिश के बाद यही फैसला तय हुआ कि वक्त का इंतजार करें। जब उसका असर होगा फिर कुछ किया जा सकेगा। राजा भी मजबूरी में खामोश हो गया और दुआओं का सिलसिला शुरू करा दिया। राजकुमारी, जिसका नाम जरी रखा गया था, उम्र के पड़ाव पार करने लगी।
उम्र के साथ साथ उसकी सुंदरता भी बढ़ती जा रही थी, और फिर उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे, और हर कोई राजकुमारी जरी की खूबसूरती के गुण गाने लगा, और राजकुमारी जवानी की मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। आखिर वो मनहूस दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। राजकुमारी जरी ने 16वें साल में कदम रख लिया। फिर एक दिन जब वो बाग में अपनी सहेलियों के साथ सैर और मस्ती में व्यस्त थी, अचानक उसका कद घटने लगा। राजकुमारी की सहेलियां चीख पड़ी और राजा को खबर दी। राजा दरबार को छोड़कर पागलों की तरह भागकर राजकुमारी के पास पहुंचा। उस वक्त राजकुमारी आधी हो चुकी थी। राजा ने बुजुर्गों, कवियों और वैद्यों को बुलाया ताकि इस सिलसिले में कुछ करें। वैद्यों ने इस खतरे को देखते हुए कि उस दुष्ट जादूगर ने शायद कोई ऐसा जहर न दे दिया हो जिसका असर 16 साल के बाद दिखाई देता हो, अलग अलग तरह के इलाज और जड़ी बूटियां आजमाई, लेकिन असफल रहे। कवियों ने उपाय और बुजुर्गों ने दुआएं की, मगर सब बेकार। देखते ही देखते राजकुमारी शाम तक एक हाथ के बराबर रह गई। अब राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, मगर कोई कोशिश सफल ना हुई। राजा इस कदर गुस्से में था कि उसका बस नहीं चलता था, वरना वो उस जादूगर के टुकड़े उड़ा देता। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, और एक महीना गुजर जाने के बावजूद भी राजकुमारी की हालत में कोई बदलाव ना आया। आखिर सलाहकारों और मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि वो हलकास जादूगर के पास जाए और उससे विनती करे कि वो अपना जादू वापस ले ले। राजा ने उनकी सलाह मान ली और राजकुमारी की खातिर उस दुष्ट जादूगर के महल जाने को तैयार हो गया। राजा ने अपना घोड़ा मंगवाया और सवार होकर हलकास के महल की तरफ रवाना हो गया। उसका महल दूर एक खुले मैदान में स्थित था, और महल से हर वक्त हंसने की आवाजें आती रहती थी। अगर कोई जादूगर को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आगे बढ़ता तो उन खोपड़ियों से रोने की आवाजें तेज होती, और पलक झपकते ही जादूगर मौत बनकर आता, और फिर उसकी खोपड़ी भी उस दीवार में लगा दी जाती। राजा भी जब वहां पहुंचा तो लगातार हंसी की आवाजें आती रहीं, और वो अंदर चला गया। हलकास ने राजा का स्वागत किया। हलकास, मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने तुम्हें उस जश्न में शामिल नहीं किया। अब मैं एक और उत्सव मनाना चाहता हूं ताकि तुम्हें खास तौर पर उसमें बुला सकूं, मगर तुम राजकुमारी को इस मुसीबत से मुक्ति दिला दो। राजकुमारी को असली हालत में ले आओ। राजकुमारी जरूर ठीक हो जाएगी, मगर इसके लिए तुम्हें मेरी एक मांग माननी पड़ेगी। हलकास जादूगर ने रहस्यमय अंदाज में कहा, मैं तैयार हूं। राजा ने कहा, राजकुमारी के ठीक हो जाने के बाद तुम उसकी शादी मेरे साथ करोगे। हलकास ने अपनी मांग सुना दी। नहीं, ये नहीं हो सकता। राजा गरज कर बोला, तो फिर समझ लो वो जिंदगी की आखिरी सांसों तक ठीक नहीं हो सकती। हलकास ने गुस्से में कहा, मैं उम्र भर उसे इस हालत में देखता रहूंगा, मगर उसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। राजा ने भी दो टूक जवाब दिया, तुम्हारी मजबूरी और वक्त का सितम तुम्हें मेरे दरवाजे पर जरूर झुका देगा। कहान हलकास ने जवाब दिया। फिर इस कड़वी बातचीत के बाद राजा वापस आ गया। उसका दिमाग जलती हुई खोपड़ी की तरह फट रहा था और दिल खून के आंसू रो रहा था। अचानक राजा के दिमाग में उस महात्मा का ख्याल आ गया जिनकी दुआओं से ये संतान मिली थी। राजा का चेहरा खुशी से चमक उठा और वापस महल की बजाय राजा ने अपना रुख जंगल की तरफ मोड़ दिया, जहां आज से 17 साल पहले शिकार खेलने गया था। जंगल में पहुंचकर राजा ने अपना चेहरा उत्तर की तरफ किया और फिर आंखें बंद करके 3 बार भगवान का नाम लिया, और जब आंखें खोली तो अपने आप को उसी झोपड़ी के पास खड़ा पाया। राजा घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी में चला गया, मगर वो चौंक पड़ा क्योंकि अंदर वो महात्मा नहीं थे, बल्कि कोई और महात्मा पूजा में व्यस्त थे। राजा के पूछने पर उन महात्मा ने बताया कि राजा के बताए हुए महात्मा का देहांत हुए 2 साल हो चुके हैं। ये खबर राजा के दिमाग में बम की तरह फटी और राजा की खुशियों पर पानी फिर गया। राजा ने महात्मा की समाधि का पूछा
तो उन्होंने झोपड़ी के अंदर इशारा कर दिया। अब राजा ने जो गौर से देखा तो सामने उसे एक और दरवाजा दिखाई दिया। राजा दरवाजा पार करके अंदर गया तो अंदर एक खुले कमरे के बीच में एक कब्र दिखाई दी। राजा ने प्रार्थना की और बाहर निकल आया और वापस जाने के लिए घोड़े पर सवार होने लगा तो उन महात्मा ने कहा, बेटा, तुम वापस मत जाओ, क्योंकि उन महात्मा का आदेश है कि जो भी मेरी समाधि पर आए एक रात यहां जरूर गुजारे। राजा उनका आदेश सुनकर ठहर गया। उन महात्मा ने रात गुजारने के लिए उसी झोपड़ी में जगह दे दी और राजा सो गया। रात को राजा ने सपने में पहले वाले महात्मा को देखा जो कह रहे थे, कहान, तुम क्या समझकर वापस जा रहे थे? मेरा शरीर सो गया है मगर मेरी आत्मा तो जाग रही है। तुम जो मकसद लेकर आए हो वो जरूर पूरा होगा। सुबह उठकर दक्षिण की तरफ 10 मील जाना। आगे तुम्हें 3 पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देंगे। जब तुम बीच वाले पेड़ की जड़ को खोद दोगे तो वहां तुम्हें एक संदूक मिलेगा जिसमें एक दिया होगा। तुम एक बंद कमरे में राजकुमारी के सामने दिया जला देना। जैसे जैसे दिए की बत्ती जलती रहेगी राजकुमारी बड़ी होती जाएगी। राजा सुबह उठा तो बहुत खुश हुआ। पूजा से फ्री होने के बाद उसने घोड़ा संभाला और कुछ पलों के बाद उस जगह पर पहुंच गया। सचमुच वहां पर 3 पेड़ मौजूद थे। राजा ने तलवार निकाली और बीच वाले पेड़ की जड़ को खोदने लगा। अभी राजा ने 6-7 वार किए होंगे कि उसे एक फुफकार की आवाज सुनाई दी। राजा चौंक पड़ा। उस पेड़ की डाली से एक अजगर नीचे उतर रहा था और चाहता था कि राजा पर हमला करे, मगर राजा ने फुर्ती से तलवार का एक वार किया और अजगर 2 टुकड़ों में बंटकर तड़पने लगा और राजा ने फिर खुदाई शुरू कर दी। चंद फुट खुदाई के बाद उसकी तलवार किसी सख्त चीज से टकराई। राजा ने हाथों से मिट्टी हटाकर देखा तो ये उसका संदूक था। राजा ने जल्दी से संदूक निकाला और वापस चल पड़ा। झोपड़ी के पास आकर उसने दक्षिण की तरफ मुंह करके 3 बार भगवान का नाम लिया और जब आंखें खोली तो उसी जंगल में था और फिर वो जल्द ही अपने महल में पहुंच गया। राजा ने राजकुमारी को एक बंद कमरे में बिठाया और दिया जला दिया। दिए की बत्ती जलती रही और राजकुमारी हैरानी भरे तरीके से बढ़ने लगी। फिर जब दिए की लौ टिमटिमाई और बुझी तो राजकुमारी अपनी असली हालत में आ चुकी थी। राजा बहुत खुश हुआ और प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो अपने दयालु, दानी और प्रजापालक राजा को दुखी नहीं देख सकती थी। राजकुमारी भी बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसे नई जिंदगी मिली थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब ये सब अपनी खुशियों में मगन थे कि अचानक वही जालिम जादूगर हलकास मौजूद हुआ। तुमने मुझसे टकराकर अच्छा नहीं किया, कहान। मैं अब ऐसा वार करूंगा कि राजकुमारी तड़पती रहेगी और तुम उसकी हालत पर आंसू बहाने के अलावा कुछ न कर सकोगे। जादूगर ने कहर से भरी आवाज में कहा और साथ ही हाथ सीधा कर दिया। अजीब तरीके से उसके हाथ में एक खंजर आ गया। उसने खंजर अपने बाएं बाजू पर चलाया। खून का एक फव्वारा निकला। जादूगर ने अपने हाथ में खून जमा किया और फिर कुछ पढ़कर राजकुमारी की तरफ उछाल दिया और वहां से गायब हो गया। देखते ही देखते उसके तमाम शरीर पर छाले पड़ गए और शाम तक राजकुमारी की हालत बहुत खराब हो गई। दर्द और तकलीफ की अधिकता से राजकुमारी चीखे मारती और बेहोश हो जाती। उसका शरीर गल चुका था और जख्मों में कटाव पैदा हो चुके थे। राजा ने वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाया, मगर पहले की तरह वो फिर नाकाम रहे। राजा उम्मीद की किरण लेकर फिर महात्मा के पास पहुंचा। रात को सपने में संकेत मिला कि राजकुमारी को ठीक करने के लिए 2 सिर वाले शेर के खून की जरूरत है, जिसमें हलकास जादूगर की जान है। उस शेर के खून से राजकुमारी के स्नान करने के बाद वो ठीक हो सकेगी। आप मुझे रास्ता बता दें। उस शेर का खून मैं अपनी जान देकर भी लाने से पीछे नहीं हटूंगा। राजा ने जोश भरे लहजे में कहा, मैं उसका रास्ता बताने को तैयार हूं, मगर उस शेर की मौत तुम्हारे हाथ से नहीं लिखी।
जिसने उसको खत्म करना है वो खुद ही आएगा और राजकुमारी के लिए अमृत बन जाएगा। महात्मा ने कहा, आप मुझे उस नौजवान का पता बता दें, मैं खुद उसे तलाश करके ले आऊंगा। राजा ने विनती की, नहीं, वो खुद आएगा, तुम वक्त का इंतजार करो। महात्मा ने बड़े प्यार भरे लहजे में राजा से कहा। इसके बाद राजा की आंख खुल गई। सुबह होते ही वो वापस महल में पहुंच गया और मंत्री को आदेश दिया कि पूरे देश में ऐलान करा दो कि जो नौजवान राजकुमारी जरीन के लिए 2 सिर वाले शेर का खून लाएगा, उसकी शादी राजकुमारी जरीन से कर दी जाएगी और राजपाट भी उसके हवाले कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ आदिल ने आखिरी चोट लगाकर कुल्हाड़ा एक तरफ फेंका और लकड़ियों का गट्ठा बनाने लगा। गट्ठा बनाकर उसने कंधे पर रखा और वापस शहर की तरफ चल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने लकड़ियां बेची और वापस मुड़ा। कुछ दूरी पर उसे एक भीड़ दिखाई दी। करीब जाने पर उसे ऐलान करने वाले की आवाज सुनाई दी, महाराज शहंशाह कक्षा की बेटी के इलाज के लिए 2 सिर वाले शेर के खून की जरूरत है। राजा साहब ने ऐलान किया है कि जो नौजवान 2 सिर वाले शेर का खून लाएगा, राजकुमारी जरीन की शादी उस खुशकिस्मत से कर दी जाएगी और कक्षा के राज्य का मालिक भी बना दिया जाएगा। इस ऐलान को आदिल ने भी सुना। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। फिर भूख ने उसके ख्यालों को बिखेर दिया और वो करीब ही एक होटल में घुस गया। लकड़ियों से मिलने वाली रकम से उसने खाना खाया और अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ गया, जो शहर के लगभग आखिरी कोने पर स्थित थी। आदिल इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। अभी वो बच्चा ही था कि माता पिता का साया सर से उठ गया। सिर्फ एक बहन थी, लेकिन उसे भी कोई दुष्ट उठाकर ले गया और 10 साल का लंबा समय गुजरने के बावजूद वो अब तक लापता थी। पेशे के लिहाज से उसका बाप भी लकड़हारा था, इसलिए उसने भी यही पेशा बना लिया। वो सारा दिन लकड़ियां काटकर शाम को शहर में बेचकर गुजारा करता। आदिल सारी रात चारपाई पर करवटें बदलता रहा। उसके दिमाग में 2 तरफा जंग हो रही थी। एक उसे इस मुहिम पर जाने के लिए तैयार कर रही थी और दूसरी उसे मना कर रही थी। सुबह हो गई और वो कोई फैसला न कर सका। आखिरकार उसने फैसला अपने गुरु पर छोड़ दिया। संयोग से आदिल के गुरु भी वही महात्मा थे जिनसे राजा 2 बार मुलाकात कर चुका था। सुबह उठकर उसने अपनी तलवार उठाई, अपने एक दोस्त से घोड़ा लिया और अपने गुरु की तरफ चल दिया। उसी जंगल में पहुंचकर उसने उत्तर की तरफ चेहरा करके 3 बार भगवान का नाम लिया और जब आंखें खोली तो वह झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा था। उसने समाधि के दर्शन किए और फिर वही पढ़कर सो गया। हमेशा की तरह सपने में उन महात्मा ने आदिल को निर्देश दिया, तुम जरूर इस सफर पर जाओ। ईश्वर की कृपा से तुम कामयाब रहोगे, क्योंकि तुम एक नेक मकसद लेकर जा रहे हो। किसी मजबूर और बेसहारा की मदद करना ईश्वर के नजदीक बहुत पसंद किया जाने वाला काम है। तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें और रुकावटें आएंगी, मगर तुम हिम्मत न हारना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। आपका आदेश सर आंखों पर, कांटों से उलझकर ही इंसान फूलों तक पहुंचता है। आदिल ने जवाब दिया, ईश्वर तुम्हारा मददगार हो। जागने पर तुम्हें कब्र के पास एक अंगूठी मिलेगी और एक कवच मिलेगा। अंगूठी तुम्हें हर मुश्किल से रास्ता दिखाएगी और कवच तुम्हें जादू के असर से सुरक्षित रखेगा। महात्मा ने सीख दी और गायब हो गए। सुबह जागते ही आदिल ने प्रार्थना की और फिर कब्र के पास से अंगूठी और कवच को उठाया। अंगूठी को उंगली में पहना और कवच गले में डालकर आदिल बाहर निकल आया। बाहर आते ही हैरानी भरे तरीके से अंगूठी से आवाज आई, तुम अब जहां खड़े हो उसी तरफ नाक की सीध में 10 कोस की दूरी पर एक किला है। उस किले का नाम खूनी किला है। उस किले के अंदर से ही रास्ता 2 सिर वाले शेर के ठिकाने को जाता है। किले में एक देव रहता है, लेकिन जब सुबह होती है उस वक्त से सूरज डूबने तक वो देव बिल्ली के रूप में रहता है। सबसे पहले तुम्हें उसको खत्म करना है। आदिल घोड़े पर सवार हुआ और अंगूठी के निर्देश के मुताबिक सीधा चल पड़ा।
10 कोस का फासला तय करने के बाद उसे दूर एक काले रंग का किला दिखाई दिया। किले के ऊपर काले रंग का धुआं फैला हुआ था, जो आसमान तक जाता हुआ मालूम हो रहा था। किले से कुछ दूरी पर आदिल ने घोड़ा रोका और नीचे उतर आया। उस वक्त सूरज सर पर आया हुआ था, जिसका मतलब था कि उसे किले में दाखिल होने के लिए आधा दिन और पूरी रात इंतजार करना पड़ेगा। आदिल ने घोड़ा पेड़ से बांधा और करीब ही छायादार पेड़ के नीचे लेट गया। तलवार खोलकर उसने बगल में रख ली। आदिल आगे होने वाली घटनाओं के बारे में सोचता रहा और सोचते सोचते ही वो सो गया। आधी रात के बाद उसकी आंख खुल गई। उसने तलवार उठाई और ईश्वर का नाम लेकर पैदल ही किले की तरफ चल पड़ा। जब वो किले के लोहे के दरवाजे के करीब पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। जैसे ही वो दरवाजे में दाखिल होने लगा, अचानक ही वो काला धुआं जो किले के ऊपर नाच रहा था, नीचे दरवाजे की तरफ आने लगा और आदिल घबरा गया, क्योंकि उसे आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसी पल अंगूठी से आवाज आई, आदिल, तुम इस धुएं की परवाह किए बिना आगे बढ़ते चले जाओ। रास्ते में तुम्हें बहुत सी आवाजें आएंगी। तुम्हें रुकना नहीं है और ना ही पीछे मुड़कर देखना है, वरना तुम तमाम उम्र के लिए अंधे हो जाओगे। आदिल अंदाजे से आगे बढ़ने लगा और दरवाजे में दाखिल हो गया। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाए थे कि अचानक डरावनी चीखों की आवाज आने लगी और फिर उन चीखों में लाचारी आ गई। उन चीखों से ऐसा महसूस होता था जैसे कोई दुष्ट किसी औरत का गला घोंट रहा हो और वह मदद के लिए पुकार रही हो। आदिल ने कोई परवाह न की और लगातार आगे बढ़ता रहा। अचानक आदिल उछल पड़ा। उसे अपने करीब ही अपनी खोई हुई बहन की आवाज सुनाई दी। आदिल बिना सोचे पीछे देखने के लिए मुड़ा, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे ऐसा न करने दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब चीखें गूंजदार हंसी में बदल गई और उसे धमकी दी जाने लगी कि अगर वो आगे बढ़ा तो जलते हुए अलाव में जा गिरेगा। लेकिन आदिल तो पहले ही इन बातों के लिए तैयार था। आखिरकार वो उस खूनी दरवाजे को पार करके एक बहुत बड़े और खूबसूरत बाग में पहुंच गया। अभी वो ये फैसला भी न कर पाया था कि अब किस तरफ जाए कि उसे अपने नजदीक एक जोरदार गुर्राहट सुनाई दी। आदिल ने घूम कर देखा तो उसके दाएं तरफ एक बहुत बड़ा काले रंग का बिल्ला उसे खूंखार नजरों से घूर रहा था। आदिल उसे देखते ही समझ गया कि ये वही जिन है जिसको वो सुबह से धूप निकलने तक ही खत्म कर सकता है। फिर आदिल के संभलने से पहले ही बिल्ली ने गुर्राहट के साथ एक छलांग लगाई और इसके साथ ही आदिल के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। बिल्ला पलक झपकते ही घुमा और दोबारा हमलावर हुआ। आदिल ने एक तरफ हटकर उसके पेट में लात मारी और वो एक पेड़ से जा टकराया, मगर नीचे गिरते ही उसने दोबारा बिजली की सी तेजी से छलांग लगाई और आदिल के कंधे पर सवार होकर पीठ में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। आदिल की दर्द से चीख निकल गई। यह हमला इतना भरपूर और अचानक था कि आदिल चकरा कर रह गया। इतनी देर में बिल्ला अपने पंजों और नुकीले दांतों से आदिल का कंधा जख्मी कर चुका था। वो किसी आदमखोर जानवर की तरह गुर्रा कर उसकी चमड़ी उधेड़ रहा था। आदिल ने झुककर अपने दोनों हाथों से उसे दबोचकर किसी न किसी तरह अपनी पीठ से खींचा और पूरी ताकत से करीब ही पेड़ से दे मारा। बिल्ले ने एक तीखी चीख मारी और पागल सांड की तरह आदिल की तरफ झपटा। उस वक्त उसका शरीर किसी गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। उसकी गर्दन के बाल सख्त कांटों की तरह सीधे खड़े थे। आदिल ने उसके हमले से बचने के लिए अपनी जगह से जंप लगाई और चाहता था कि तलवार का वार करे कि अचानक बिल्ले ने उछलकर दांतों से आदिल की पिंडली पकड़ ली। आदिल ने तेजी से शरीर को झटका दिया और दूसरी लात बिल्ले के पेट पर दे मारी। बिल्ला एक भयानक आवाज निकालता हुआ दूर जा गिरा और दूसरा वार आदिल ने तलवार का बिल्ले पर किया। एक गंदी चीख हवा में गूंजी और बिल्ले की गर्दन कटकर दूर जा गिरी और फिर कुछ देर तड़पने के बाद बिल्ला ठंडा हो गया। जैसे ही सूरज की पहली किरण मरे हुए बिल्ले के शरीर पर पड़ी,
अचानक जोरदार आंधी चलना शुरू हो गई और फिर जब आंधी खत्म हुई, जमीन पर बिल्ले की जगह एक बहुत बड़ा और डरावना देव पड़ा था। मौत के बाद उसका चेहरा और भी खौफनाक लग रहा था। आदिल ने इस तरफ से फ्री होकर अपने शरीर की तरफ नजर दौड़ाई तो उसकी भी हालत बहुत खराब थी। उसके कपड़े फट गए थे, पिंडली और कंधे का मांस उधड़ा हुआ था। मगर उसकी कामयाबी ने उसके हौसले बहुत बुलंद कर दिए। आदिल वहां से आगे बढ़ने लगा। सामने दिखाई देने वाले बरामदे को पार करने के बाद आदिल को अलग अलग दरवाजे दिखाई दिए और अभी वो उनमें से एक दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहता ही था कि अचानक अंगूठी से आवाज आई, तुम दाएं तरफ के तीसरे दरवाजे से अंदर चले जाओ। अब तुम्हें उस पेड़ को तलाश करना है जिससे रोने की आवाजें आ रही है। आदिल दाएं तरफ मुड़ा और तीसरे दरवाजे में चला गया। अंदर एक बड़ा और चौड़ा गलियारा था। उस गलियारे का अंत एक बाग में हुआ। बाग में हर किस्म के पौधे और अजीबोगरीब पेड़ थे। आदिल ने ईश्वर का नाम लेकर दाएं तरफ से तलाश करना शुरू किया। किसी खतरे को देखते हुए आदिल ने तलवार हाथ में पकड़ी हुई थी। सबसे पहले उसने आमों वाले हिस्से को गौर से देखा कि शायद इधर से आवाज आ रही हो। इसके बाद अनारों वाले हिस्से को और इसी तरह अलग अलग पेड़ों के हिस्सों की देखरेख करता रहा। आखिर काफी कोशिश और भागदौड़ के बाद बाग के एकदम कोने से उसे रोने की आवाज सुनाई दी। लेकिन गौर करने पर मालूम हुआ कि रोने की आवाज एक साथ 3 पेड़ों से आ रही थी। आदिल ने कुछ सोचा और तलवार का वार पहले पेड़ की टहनी पर कर दिया। तलवार का वार करते ही उस पेड़ से रोने की आवाज आनी बंद हो गई और टहनी कटकर नीचे गिर पड़ी। इसी तरह दूसरे पेड़ के साथ हुआ। मगर जैसे ही तीसरे पेड़ पर वार हुआ और उसकी टहनी कटकर जमीन पर गिरी, रोने की आवाज और तेज हो गई और कटी हुई शाखा से ताजा ताजा खून बहने लगा। ऐसा मालूम होता था जैसे आदिल ने पेड़ की टहनी के बजाय किसी इंसान का बाजू काट दिया हो। आदिल ने सही पेड़ तलाश कर लिया था। अब आदिल अंगूठी से अगले निर्देश का इंतजार कर रहा था कि अचानक अंगूठी से आवाज आई, आदिल तुम इस पेड़ की जड़ को खोदो। आदिल ने तलवार से पेड़ की जड़ खोदनी शुरू कर दी। अभी उसने 3-4 ही वार किए थे कि अचानक सायंसाई की आवाजें आने लगी, जैसे जोरदार आंधी आ रही हो, और फिर उसके चारों तरफ धुआं छा गया। जब धुआं खत्म हुआ तो आदिल ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पर 20-25 बौने खड़े थे। उन्होंने छोटे छोटे तीर कमान उठा रखे थे और वो घेरे की शक्ल में आगे बढ़ रहे थे। आदिल ने खतरा महसूस करते ही तलवार संभाल ली और चाहता था कि उन पर वार करे, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि तमाम बौने अचानक गायब हो गए। आदिल ने इधर उधर बहुत तलाश किया, मगर उनका कहीं पता न चल सका। आदिल फिर अपने काम में लग गया और तलवार की पहली चोट जमीन पर पड़ते ही फिर आदिल के कदमों के नजदीक वो बौने प्रकट हुए और एकदम तीर चला दिए। आदिल की सिसकी निकल गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके पांव सुन्न हो गए हों। उसी वक्त उसके पांव के नजदीक धुआं फैल गया। जब धुआं खत्म हुआ तो बौने गायब थे और एक अजीबोगरीब और हैरानी भरा दृश्य सामने था। आदिल के पांव पत्थर के हो चुके थे और धीरे धीरे ये असर बढ़ने लगा और उसकी टांगे भी पत्थर की होने लगी। आदिल हैरान खड़ा अपनी टांगों को पत्थर का बनते देख रहा था कि अचानक अंगूठी में से आवाज उभरी, तुम फौरन खुदाई शुरू कर दो। थोड़ी सी खुदाई के बाद तुम्हें एक सीढ़ी नजर आएगी। तुम फौरन सीढ़ी के जरिए नीचे उतर जाना। अंदर एक तालाब मिलेगा। अगर नाभि तक पत्थर बनने से पहले तुम उस तालाब में नहा लिए तो ठीक हो सकते हो, वरना हमेशा के लिए पत्थर का बन जाओगे। आदिल ने यह सुना और तेजी से खुदाई करने लगा। जमीन में जितना बड़ा गड्ढा होता जा रहा था, पत्थर बनने का काम तेजी से जारी था और जब उसे सीढ़ियां नजर आई तो वो निचले धड़ तक पत्थर का बन चुका था। नाभि तक पत्थर बनने में सिर्फ 2 इंच का फासला रह गया। आदिल ने तलवार को अपनी म्यान में रखा और तेजी के साथ हाथों से दूसरी सीढ़ी को पकड़ा और अपने आप को पूरी ताकत से अंदर की तरफ खींचा।
वो अंदर तो दाखिल हो गया, मगर चूंकि उसका निचला हिस्सा भारी था, इसलिए वो अपने आप को संभाल ना सका और दूसरे पल वो कलाबाजियां खाता हुआ सीढ़ियों के नीचे फर्श पर जा गिरा। उसको चोटें तो बहुत आई। जख्मी कंधा दोबारा दर्द करने लगा, मगर वो पत्थर बनने के असर से सुरक्षित हो गया। अब आदिल एक बड़े और चौकोर कमरे में पड़ा था और सीढ़ियों के रास्ते सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। उस रोशनी में आदिल ने कमरे का जायजा लिया और सामने नजर आने वाले दरवाजे की तरफ घिसटने लगा। वो सिर्फ हाथों के सहारे अपने शरीर को पूरी ताकत से घसीट रहा था। फिर इससे पहले कि वो दरवाजे में दाखिल होता, अचानक सीढ़ियों से पैदा हुई खाली जगह से एक बहुत बड़ा चमगादड़ फड़फड़ाता हुआ अंदर आया और तेजी से आदिल की तरफ झपटा। आदिल इस अचानक हमले के लिए तैयार ना था, इसीलिए वो आदिल की कमर को जख्मी करने में कामयाब हो गया। उसकी चीख से सारा कमरा गूंज उठा। आदिल ने मुश्किल से पलटा खाया और कमर के बल लेटकर तलवार निकाली और उसके हमले का इंतजार करने लगा। चमगादड़ ने फिर हमला किया और आदिल ने तलवार घुमाई, मगर वो उसकी रेंज से बच गया। चमगादड़ छत की तरफ ऊंचा हुआ और अपनी नन्ही गुस्सैल आंखों से आदिल को घूरा और फिर हमलावर हुआ। आदिल ने तलवार का वार किया, मगर सही हालत में ना होने की वजह से कोई सही वार नहीं कर सकता था, इसलिए वार फिर खाली गया। फिर अचानक चमगादड़ ने आदिल की आंखों पर हमला कर दिया। आदिल ने बड़ी फुर्ती से सर को एक तरफ झटका दिया। इस तरह उसने अपनी आंखों को तो बचा लिया, मगर उसका माथा सुरक्षित ना रह सका। हालांकि जख्म ज्यादा गहरा ना था। दूर जाकर चमगादड़ फिर पलटा और दोबारा आदिल पर झपटा। आदिल अब इस हमले के लिए तैयार था। जैसे ही चमगादड़ ने हमला किया, आदिल ने तलवार घुमाई और चमगादड़ का एक पंख कट गया और वो जख्मी होकर दूर जा गिरा। आदिल घिसटता हुआ उसके नजदीक गया और फिर तलवार के जोरदार वार से उसका खात्मा कर दिया। आदिल फिर घिसटता हुआ आगे बढ़ा। दरवाजा पार करने के बाद उसे कुछ दूरी पर एक चौकोर तालाब नजर आया। आदिल जब नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि तालाब बहुत गहरा है और पानी तक पहुंचने के लिए बहुत सी सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा, जो पत्थर बने धड़ के साथ तय करना बहुत मुश्किल था। आदिल ने इस बात को महसूस करते हुए पहली सीढ़ी पर हाथ रखे और ईश्वर का नाम लेकर छलांग लगा दी। दूसरे लम्हे वो पानी में था। हल्कास जादूगर ने गुस्से से थप्पड़ उस मिट्टी की मूर्ति पर दे मारा, जिससे लगातार हंसी की आवाजें आ रही थी। हल्कास, तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ पहुंचा है। अगर ये गलत हुआ तो मैं तुम्हारी आत्मा को ऐसे वीराने में दफन कर दूंगा जहां तुम्हारी चीखों की गूंज सुनाई ना दे सकेगी। हल्कास ने कड़क लहजे में कहा और एक गोले की तरफ बढ़ा। हल्कास ने गोले के पास खड़े होकर हाथों को अलग अलग तरीके से लहराया और होठों में कुछ पढ़कर फूंका। गोले से धुआं उठा और जब धुआं हटा तो गोले में एक दृश्य दिखाई दिया। आदिल राक्षसों को मारकर रोने वाले पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। फिर उसने सीढ़ियां बनते देखी। हल्कास चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा, क्योंकि उन सीढ़ियों से उतरने से पहले इंसान का पत्थर का होना जरूरी था और हल्कास समझता था कि आदिल नाभि तक पत्थर का बन जाएगा और फिर उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन जब उसने आदिल को सीढ़ियों से लुढ़क कर फर्श पर गिरते देखा तो गुस्से के मारे उसका जबड़ा तन गया। आंखों से आग निकलने लगी और वो गुस्से से गुर्राया, मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा जिसने मेरी मौत मांगी है। उस मिट्टी की मूर्ति से दोबारा हंसी की आवाज आई, तुम यही उम्मीद लेकर इस दुनिया से खत्म हो जाओगे। मूर्ख जादूगर, अभी वक्त है, तुम अपना एक बाजू खत्म करके राजकुमारी को ठीक कर सकते हो। उस बाजू के बदले तुम्हारी जान सुरक्षित रहेगी। बकवास बंद कर, मुझे मेरा अंजाम सुनाने वाली तेरी आत्मा का अस्तित्व ही खत्म कर दूंगा। हल्कास ने कहा और पास रखा हुआ कोड़ा खींचा और उस मूर्ति पर टूट पड़ा। कोड़ों की मार से चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर हल्कास ने काफी देर तक बेरमी से कोड़े बरसाने के बाद हाथ रोक लिया और क्रोधित लहजे में बोला, तू अपनी सिसकती
और तड़पती हुई आत्मा का शोक मनाती हुई इस नौजवान का हाल भी देख ले, जो अपनी जिंदगी की मंजिल अभी पूरी कर जाएगा। हलकास ने ये कहा और पास पड़ी हुई एक मिट्टी की चमगादड़ उठाई और उस पर कुछ पढ़कर आसमान की तरफ उछाल दिया। हवा में पहुंचते ही उसका रूप बदल गया और वो उड़ती हुई आंखों से ओझल हो गई। हलकास ने गोले की ओर नजर दौड़ाई। आदिल सीढ़ियां पार करके दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था तो वो चमगादड़ उड़ती हुई उसके पास पहुंची, मगर वो खूनी चमगादड़ भी उस जोश भरे जवान का कुछ न बिगाड़ सकी और हलकास ने उसका अंजाम भी अपनी आंखों से देख लिया। मिट्टी की मूर्ति से दोबारा हंसी की आवाज आई और घबराए हुए जादूगर ने कहर भरी नजरों से उसे देखा और पास रखी हुई खोपड़ी उठाई और उस मूर्ति पर दे मारी। मूर्ति से एक भयानक चीख निकली और वो टुकड़े टुकड़े होकर वहीं बिखर गई। अब उसमें से किसी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। मैं अपना मजाक उड़ाने वालों की आत्माएं भी आग के हवाले कर दिया करता हूं। इसका अंजाम तमाम आत्माएं देख लें। हलकास गुर्राती हुई आवाज में बोला। उसका इशारा उन मूर्तियों की तरफ था जो सामने पड़ी हुई थी। उस जादूगर ने इंसानों की आत्माएं मिट्टी की मूर्तियों में कैद कर रखी थी और उनसे वो अपने काम लिया करता था। हलकास दोबारा गोले में देखने लगा। आदिल अब लगभग तालाब में कूदने को तैयार था। हलकास ने तेजी से पास पड़ी हुई हड्डियां उठाईं और पास मौजूद जलते हुए अलाव में डाल दी, जो तंदूर की तरह बना हुआ था। देखते ही देखते गोले में पानी के ऊपर लोहे का एक जाल नजर आया। हलकास जाल देखकर मुस्कुराया, मगर दूसरे ही पल वो घबरा गया जब उसने देखा कि आदिल के गले में लटके हुए कवच में से एक किरण निकली और वो जाल जलकर राख का ढेर हो गया और आदिल तालाब में जा गिरा। इस तीसरी नाकामी पर जादूगर तिलमिला उठा। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो आदिल के टुकड़े उड़ा देता। हलकास ने एक और वार की शुरुआत की। उसने पास रखा हुआ नगाड़ा उठाया और उसे जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े की आवाज सुनते ही अलग अलग दरवाजों से अलग अलग तरह के कंकाल, जिन पर मांस नाम को भी नहीं था, बड़े भयानक तरीके से उसकी तरफ बढ़े। उनके करीब पहुंचते ही जादूगर ने दोबारा नगाड़ा बजाया। नगाड़े के बजते ही जो कंकाल जहां था वही रुक गया और जादूगर बहुत गुस्से की हालत में उन्हें कुछ कहने लगा और फिर उसने गोले की तरफ इशारा कर दिया, जहां उसकी जिंदगी का दुश्मन आदिल बिल्कुल सही हालत में परीक्षा की मूरत बना तालाब से सीढ़ियों के जरिए बाहर निकल रहा था। तालाब में गिरते ही आदिल नीचे तल तक चला गया और फिर जब वो ऊपर आया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी टांगों के ऊपर से लिपटी हुई कोई चीज पिघल गई हो। फिर थोड़ी देर के बाद उसने अपनी टांगों में हरकत की ताकत पाई। आदिल ने टांगों को जोर जोर से पानी में मारा और यह देखकर उसकी खुशी की हद न रही कि अब उसकी टांगे नियम के मुताबिक हरकत कर रही थी और अब उसके तमाम जख्म भी बिल्कुल ठीक हो गए थे। आदिल ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और सीढ़ियों के जरिए तालाब से बाहर निकल आया। उसी वक्त अंगूठी से आवाज आई, तुम सामने वाले दरवाजे से गुजरकर अपने आप को एक नदी के किनारे पर पाओगे। नदी में तुम्हें एक नाव दिखाई देगी। तुम उस नाव में सवार न होना, बल्कि कवच को पानी में डालकर घुस जाना और नदी पार कर लेना। आदिल ने इस संदेश को गौर से सुना और सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उस दरवाजे को पार करने के बाद आदिल एक नदी के किनारे पर पहुंच गया। ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा था। आदिल नदी की तरफ बढ़ा तो उसे एक नाव दिखाई दी जो खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ रही थी। आदिल उस नाव को अनदेखा करके नदी में उतर गया। जब उसके पांव पानी में पड़े तो नाव भी उसके करीब पहुंच गई। नाव बड़ी खूबसूरत बनी हुई थी। उसके अंदर मखमल और सोने की तारों वाले कालीन और पर्दे पड़े हुए थे और आराम का तमाम सामान दिखाई दे रहा था। अगर आदिल को इसके बारे में निर्देश न होता तो वो इसमें यकीनन सवार हो जाता, लेकिन इस वक्त वो जादू की दुनिया में था। आदिल ने कवच नदी में डाल दिया, जो देखते ही देखते पानी की सतह पर आगे बढ़ने लगा।
आदिल भी कवच के पीछे पीछे चल पड़ा। वो पानी का बहाव बहुत तेज था और आम हालात में नदी को सीधा पार करना बिल्कुल नामुमकिन था। मगर शायद ये कवच का असर था कि आदिल बिल्कुल सीधा पानी में कवच के पीछे पीछे चल रहा था और बीच में पहुंच जाने के बावजूद अभी तक उसके कंधों तक पानी आया था। हालांकि जब वो बीच में पहुंचा तो पानी अचानक ठंडा हो गया और आदिल को ऐसा महसूस हुआ कि अगर कुछ पल यही हालत बनी रही तो ठंडक उसके शरीर को खत्म कर देगी। उसने इस मुसीबत से घबराकर नाव में, जो उसके साथ चल रही थी, सवार होना चाहा, मगर अंगूठी की आवाज ने उसे चौंका दिया और वो इस हरकत से बाज आया। आखिर बड़ी कोशिश के बाद आदिल ने नदी को पार कर लिया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर कवच उसे रेत पर पड़ा हुआ नजर आया, जिसे उसने उठा लिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर आने के बाद उसे एक बहुत बड़ा किला दिखाई दिया। आदिल उस किले की ओर बढ़ गया। जब वो किले के करीब पहुंचा तो अचानक किला उसकी नजरों से गायब हो गया। आदिल बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि क्या करे कि अचानक अंगूठी से आवाज आई, तुम सामने वाले जंगल की तरफ जाओ, वहां तुम्हें एक लाल गर्दन वाला भैंसा मिलेगा। उसे तुम्हें मारना है और उसके पेट में से गदा निकालकर उसे नजर न आने वाली दीवार पर मारना है। इसके बाद तुम्हें दोबारा किला दिखाई देगा। आदिल ने इस निर्देश को सुना और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल बिल्कुल वीरान और सुनसान था। पेड़ों के झुंड और उन पर लगे हुए सूखे पत्तों के अलावा कोई जीव शायद दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर आदिल डरा नहीं, बल्कि उसने उस भैंसे की तलाश शुरू कर दी। आखिर काफी कोशिश और भागदौड़ के बाद आदिल ने उसे एक जगह लेटा हुआ पाया। भैंसा बहुत डरावना था। उसके सिर पर बारहसिंगे की तरह सीधी नोकों वाले तेज सींग थे और वो ताकत में किसी गैंडे से कम दिखाई न दे रहा था। आदिल ने सोचा कि इसे सीधे मुकाबले करके नहीं मारा जा सकता, इसलिए उसने दिमाग में एक योजना तैयार की और जल्द ही उस पर अमल शुरू कर दिया। भैंसा दरअसल उस जगह आराम कर रहा था जहां चारों तरफ मौजूद पेड़ एक दूसरे से इस तरह जुड़े थे कि वो एक ही पेड़ की शाखाएं मालूम हो रही थी और वहां से गुजरना मुश्किल था। सिर्फ 2 जगहों से गुजरने का रास्ता था। इसलिए आदिल ने अपनी योजना के तहत एक रास्ते पर सूखे पत्ते और टहनियां इकट्ठी करके एक बहुत बड़ा ढेर जमा कर लिया और दूसरे रास्ते पर उसने अपनी तलवार से इतना बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा कि अगर भैंसा उसमें गिर पड़े तो बाहर न निकल सके। फिर उसने 2 पत्थर उठाकर आपस में रगड़े और उनसे पैदा हुई चिंगारियों से उन सूखे पत्तों और शाखाओं में आग लगा दी। आग एकदम भड़क उठी और आसपास के पेड़ों को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस काम से फ्री होकर आदिल ने एक लचीली टहनी तोड़ी और कुछ पत्थर उठाकर गड्ढे के दूसरे किनारे पर जा खड़ा हुआ। उसने टहनी को दोहरी करके बीच में पत्थर रखा और घुमाकर भैंसे पर दे मारा। पत्थर तेजी से भैंसे की गर्दन पर जाकर लगा और भैंसा हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई दिखाई न दिया। गुस्से की वजह से उसके नथुनों से आवाजें निकलने लगी। ऐसा लगता था जैसे वो अपने विरोधी को नजर आते ही मार देगा। आदिल ने दूसरी बार भी यही काम दोहराया और इस बार पत्थर उसके माथे पर लगा। अब तो भैंसा गुस्से से बेकाबू होकर फुंकारने लगा और सींगों से जमीन खोदने लगा, लेकिन उसे कोई विरोधी नजर नहीं आ रहा था। इसी बीच आदिल ने एक और पत्थर खींच मारा और यह सीधा भैंसे की आंख पर लगा। पत्थर चूंकि नुकीला था, इसलिए चोट की वजह से भैंसा डकराने लगा और बदहवास होकर दूसरी तरफ भागा, मगर वहां आग की लपटें देखकर वापस पलट पड़ा। अब आदिल ने अपने आप को गड्ढे के दूसरे किनारे पर दिखा दिया। जैसे ही भैंसे की नजर आदिल पर पड़ी, वो गुस्से में पागल हो गया और हर तरह के खतरे से बेपरवाह होकर वो सींगों को नीचे करके खतरनाक तरीके से उसकी तरफ दौड़ा। उसका अंदाज किसी माहिर लड़ाकू गैंडे की तरह था। फिर आदिल जो चाहता था वही हुआ।
भैंसा जोर में दौड़ता हुआ आया और एक धमाके के साथ गड्ढे में जा गिरा। वो जोर जोर से चिंघाड़ता हुआ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर बेकार। आदिल ने पत्थर उठा उठाकर उसे पूरी ताकत से मारने शुरू कर दिए। संयोग से उसका एक पत्थर भैंसे की दूसरी आंख में लगा और उसकी खूनी गुर्राहटों से जंगल गूंज उठा। शायद इस पत्थर ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी, क्योंकि अब उसने गड्ढे की दीवारों से टक्कर मारना शुरू कर दी थी। वो अपने होश खो चुका था। आदिल ने तलवार निकाली और गड्ढे के किनारे पर लेटकर लंबा हाथ करके ईश्वर का नाम लेकर भैंसे की गर्दन पर वार किया। आदिल के पहले ही वार से भैंसे की आधी गर्दन कट गई। खून का एक फव्वारा निकला और भैंसा कटे हुए मुर्गे की तरह तड़पने लगा। फिर आदिल ने दूसरे वार से भैंसे की गर्दन अलग कर दी। भैंसा कुछ पल तड़पा और फिर ठंडा हो गया। आदिल ने गड्ढे में छलांग लगा दी और भैंसे का पेट चीरकर चर्बी के एक बड़े से थैले में से काले रंग की गदा निकाल ली। ईश्वर ने आदिल की ये मुश्किल हल कर दी। अचानक अंगूठी से आवाज आई, तुम यहां से 100 कदम गिनो और फिर गदा को अनजान दीवार पर दे मारो। तुम गदा को 13 बार मारोगे। आदिल जहां खड़ा था वहां से नाक की सीध में अपने कदम गिनता हुआ आगे बढ़ा। जब उसने 100 कदम पूरे कर लिए तो गदा को हाथ में लेकर अंदाजे से ही घुमाया और फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि गदा एक धमाके के साथ एक ऐसी चट्टान से टकराई थी जो बेहद सख्त थी। अब आदिल पूरी ताकत से चोटें लगा रहा था। जब 13 चोटें पूरी हो गई तो अचानक एक धमाका हुआ और किले की दीवार टूटकर गिर गई। अब किला साफ दिखाई दे रहा था, जो वहां से जरा दूरी पर था। आदिल किले की तरफ तेजी से दौड़ा, जैसे अगर उसे जरा सी भी देर हो गई तो किला दोबारा नजरों से ओझल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो किले के दरवाजे पर पहुंच गया। किले के दरवाजे पर एक बहुत भारी ताला लगा हुआ था। आदिल ने पूरी ताकत से गदा ताले पर दे मारा और ताला टूटकर दूर जा गिरा। आदिल ने किले का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर जाते ही गदा आदिल के हाथ से अचानक गायब हो गई। अंदर हर तरफ जाले तने हुए थे और उनमें फंसी हुई मकड़ियां साफ नजर आ रही थी, जिससे ये मालूम हो रहा था जैसे सदियों से किसी के कदम किले में नहीं पहुंचे। आदिल उन जालों को साफ करता हुआ आगे बढ़ने लगा। उस गली जैसे रास्ते का अंत एक हॉल में हुआ। हॉल में पहुंचते ही अचानक हंसी सुनाई देने लगी। आदिल चौंक पड़ा और चारों तरफ देखने लगा, मगर उसे वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था। हालांकि हॉल पूरी तरह से बंद था, मगर फिर भी सूरज की रोशनी तमाम हॉल में फैली हुई थी। कोई खतरा न पाकर आदिल उस हॉल को पार करके दूसरे हॉल में चला गया, मगर वो भी खाली था। हालांकि हंसी अब भी उसके साथ साथ थी। अब आदिल तीसरे हॉल में दाखिल हुआ और ये देखकर चौंक पड़ा कि अंदर एक चबूतरे पर एक बहुत लंबा इंसान खड़ा हंस रहा था। उसका सिर गंजा और चेहरा बुराइयों का प्रतीक दिखाई दे रहा था। आदिल को देखते ही उसकी हंसी रुक गई और वो तूफानी आवाज में बोला, नौजवान वापस चले जाओ, क्योंकि मैं एक बार चेतावनी दिया करता हूं, फिर उसकी मौत बन जाया करता हूं और मैं ललकारने वाले को नर्क भेज दिया करता हूं। आदिल ने भी उसे ललकारा। उसी वक्त अंगूठी से आवाज आई, जब ये जादू करे तो तुम इसके जादू से पैदा हुई हर जादू की तरफ कवच कर देना। ये अभी पता चल जाता है कि मुझे गुस्सा दिलाने वाला कितने पल इस दुनिया में रहता है, उस जादूगर ने कहा और जोर से पांव जमीन पर मारा। अचानक आग का एक शोला कहीं से प्रकट हुआ और आदिल की तरफ बढ़ा। आदिल ने अपनी तरफ आते हुए शोले के सामने कवच कर दिया। कवच में से एक चमक निकली और शोला बुझकर नजरों से गायब हो गया। जादूगर ये देखकर बहुत गुस्सा हुआ और फिर जोर जोर से जमीन पर पांव मारने शुरू कर दिए। बहुत से शोले निकले और आदिल को जलाने की खातिर उसकी तरफ बढ़े, मगर आदिल कवच का चेहरा उनकी तरफ कर देता और वो बुझकर गायब हो जाते। जादूगर की नजरें और ज्यादा कहर भरी हो गई।
उसने अचानक सामने लटकी हुई तलवार की तरफ देखा और तलवार खुद ब खुद म्यान से निकली और आदिल की तरफ बढ़ी। उसका निशाना आदिल का सीना था। आदिल ने उसकी तरफ भी कवच कर दिया। कवच में से एक चमक निकली और तलवार को आग लग गई और वो जलती हुई नजरों से गायब हो गई। अचानक उस जादूगर ने पास पड़ी हुई खोपड़ी को उठाया और आदिल की तरफ उछाल दिया। आदिल तेजी से घुमा मगर कामयाब न हो सका। खोपड़ी जोर से आदिल के कवच वाले हाथ पर पड़ी और कवच उसके हाथ से गिर पड़ा। खोपड़ी बहुत ज्यादा गर्म थी, इसलिए आदिल के बाजू को छूते ही आदिल की सिसकी निकली और बाजू की खाल जल गई। आदिल तेजी से कवच उठाने के लिए झुका कि अचानक कहीं से फिर एक तलवार प्रकट हुई। उसका निशाना आदिल का सीना था। आदिल एकदम जमीन पर लेट गया और तलवार उसके ऊपर से गुजर गई। थोड़ी दूर जाकर तलवार फिर वापस पलटी, मगर इतनी देर में आदिल कवच उठा चुका था। अब जैसे ही तलवार आदिल के नजदीक आई, आदिल ने कवच आगे कर दिया और तलवार जलकर राख हो गई। जादूगर ने और भी अलग अलग तरीके आजमाए, मगर आदिल पर कोई जादू असर न कर सका। आखिर मजबूर होकर जादूगर ने तलवार उठाई और खुद ही मुकाबले पर आ गया। आदिल, जो इसी पल का इंतजार कर रहा था, बाज की तरह उस पर झपटा और हवा तलवारों के टकराने से गूंज उठी। दोनों खूनी अंदाज में एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर वार कर रहे थे। जादूगर ने तलवार का वार किया। आदिल ने तलवार पर उसे रोका और फिर पाव की एक जोरदार ठोकर उसके पेट पर मारी। जादूगर बिलबिलाकर दूर जा गिरा। आदिल ने तलवार को खंजर के अंदाज में पकड़ा और जादूगर के दिल का निशाना बनाकर छलांग लगा दी। जादूगर ने पलटा खाया और आदिल जमीन पर लुढ़कता चला गया। तलवार का वार इतना भरपूर था कि तलवार सख्त फर्श को तोड़कर उसमें धंस गई। जादूगर ने जल्दी से अपनी तलवार उठाई और निहत्थे आदिल पर वार कर दिया। आदिल कलाबाजियां खा रहा था। अचानक आदिल ने मौका देखकर जादूगर के पाव में अपना पाव फंसा दिया। जादूगर मुंह के बल गिर पड़ा। आदिल तेजी से उठा और फर्श में धंसी हुई तलवार को निकाला और जादूगर पर जोरदार हमला कर दिया। जादूगर अपनी तलवार पर वार करता रहा, मगर कहां तक? आदिल तो बिजली बना हुआ था। अचानक जादूगर ने अपने आप को बचाने के लिए एक तरफ पलटी खाई, मगर आदिल ताड़ गया और अपनी तलवार का चेहरा उधर कर दिया। दूसरे ही पल आदिल की तलवार जादूगर के सीने में घुस चुकी थी। जादूगर की एक चीख गूंजी और वो तड़पने लगा। आदिल ने एक और वार करके उसका सिर शरीर से अलग कर दिया और जादूगर बिना कोई सिसके लिए ठंडा हो गया। आदिल ने उसकी मौत पर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया और खून में डूबी हुई तलवार को जादूगर के कपड़ों से साफ किया। जादूगर का खून कमरे में इस तरह बह रहा था जैसे बाढ़ आ गई हो, लेकिन आदिल उसे बेपरवाह उस कमरे की तरफ बढ़ा जो उसकी मंजिल की एक कड़ी थी। दरवाजे को पार करने के बाद आदिल ने खुद को एक घर में पाया जो बहुत अंधेरे में था। अंगूठी से आदिल को कोई निर्देश नहीं मिला, इसलिए आदिल आगे ही आगे बढ़ता चला गया। आदिल को ज्यादा देर अंधेरे में न रहना पड़ा। आगे सुरंग के घूमते ही उसे एक कमरा दिखाई दिया। उस कमरे में भी वैसी ही रोशनी थी जैसी पहले कमरे में थी। उस कमरे में से गुजरकर आदिल ने अपने आप को बड़े और खुले हॉल में पाया। उसकी चौड़ाई से इस बात का अंदाजा होता था कि अगर ये किसी बादशाह का महल होता तो आम दरबार के लिए इससे ज्यादा सही जगह और कोई न होती। उस कमरे के 7 दरवाजे थे, जिनमें से 6 बंद थे। सिर्फ वही दरवाजा खुला था जिसमें से आदिल अंदर आया। आदिल अब इस सोच में था कि बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता अपनाए। कमरे का जायजा लेने के लिए वो आगे बढ़ा। जैसे ही वो बीच में पहुंचा, हॉल के सारे दरवाजे खुल गए और 7 दरवाजों में से अजीब बनावट के इंसान अंदर आए। आदिल ने तलवार सीधी की, लेकिन अंगूठी से आवाज आई, तुम अपने हाथ दुआ के अंदाज में आगे बढ़ाओ और आंखें बंद कर लो। आदिल ने उसी तरह किया।
फिर अचानक ही उसे अपने हाथों पर वजन महसूस हुआ। आदिल ने आंखें खोली तो उसके हाथों में वही गदा दिखाई दे रही थी जो किले के दरवाजे में दाखिल होते हुए गायब हो गई थी। आदिल हैरान था कि आखिर ये गायब क्यों हुई थी। अगर ये साथ रहती तो क्या नुकसान था और न रहने से क्या फायदा हुआ। उसकी हैरानी अंगूठी ने दूर कर दी। अगर तुम्हारे पास ये गदा रहती तो कवच नहीं रह सकता था, क्योंकि जादू की ताकत को तोड़ने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, और अब गदा के आते ही कवच गायब हो चुका होगा। ये सुनते ही आदिल का ध्यान गले की तरफ गया तो सचमुच कवच गायब हो चुका था। इतनी देर में वो अजीब बनावट के जीव दरवाजों में से निकलकर कमरे में आ चुके थे और एक घेरे की शक्ल में आदिल की तरफ बढ़ रहे थे। ये जीव इंसानी ढांचे थे, जिनके शरीर पर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी। मांस तो नाम को भी नहीं था। उन्होंने हाथों में लोहे के बड़े बड़े सरिये, जिनके सिरों पर लोहे के सख्त, मोटे और नुकीले कील लगे हुए थे, उठाए हुए थे और वो घेरा तंग करते जा रहे थे। अब आदिल समझ चुका था कि मुकाबला बहुत सख्त और जान जोखिम का होगा, इसलिए वो भी चौकन्ना हो गया। करीब पहुंचते ही उन्होंने आदिल पर छलांगे लगाई। आदिल ने एक जंप लगाया और उनके सिरों पर से गुजरकर उनकी पीठ पर जा गिरा। वो तमाम ढांचे एक दूसरे से टकरा गए और एकदम उसकी तरफ मुड़े। आदिल ने बड़ी फुर्ती से अपने नजदीक खड़े हुए ढांचे के कंधे पर गदादे मारी। उसका कंधा टूटकर दूर जा गिरा, बिल्कुल ऐसे जैसे कच्ची मिट्टी का बना हुआ हो। उसी पल दूसरे कंकाल ने हमला कर दिया। आदिल तेजी से घूमा और गदा उसके सिर पर दे मारी। उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो गया और वो मुंह के बल जमीन पर आ रहा। तीसरे कंकाल ने हमला किया। आदिल ने उसका वार गदा पर रोका और चाहता था कि उसको भी खत्म कर दे कि अचानक उसके सिर पर कयामत टूट पड़ी। चोट इतनी गहरी थी कि आदिल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ। आदिल ने मौत को सामने देखकर अपने होश इकट्ठे किए और पैंतरा बदला, मगर उसका पांव नीचे पड़े हुए कंकाल से टकरा गया और वो कमर के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त कई कंकालों ने हाथों में पकड़ी हुई सलाखें हवा में लहराईं और तेजी से आदिल की तरफ बढ़ी और हवा दिल हिला देने वाले टकराव से गूंज उठी। हलकास कहर भरी नजरों से अपने भेजे हुए कंकालों का हाल देख रहा था, और जब उन्होंने आदिल को घेरा और उस पर हमला किया तो हलकास ने एक भयानक ठाका लगाया, लेकिन उसकी हंसी ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। अब गोले में आदिल उन पर भारी था और फिर देखते ही देखते उसका आखिरी हथियार भी खत्म हो चुका था। हलकास का गुस्से के मारे बस नहीं चल रहा था, वरना वो आदिल के टुकड़े टुकड़े कर देता। अचानक हलकास ने एक मुक्का उस गोले पर मारा। गोला एक धमाके के साथ टूट गया। उसके टूटते ही जादूगर डरावनी आवाज में बड़बड़ाया, नौजवान, इस वार के बाद मेरी जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हारा मकसद भी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं राजकुमारी की जिंदगी ही खत्म कर दूंगा। हलकास जादूगर ने कहा और दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। पलक झपकते ही वो शाही महल पहुंच गया। हलकास को देखते ही महल के तमाम आदमी डर गए और कुछ की चीखें निकल गई और हर जगह डर और घबराहट फैल गई। वो तेजी से महल का लॉन पार करता हुआ राजकुमारी के कमरे की तरफ बढ़ा। तमाम लोगों ने डरी हुई नजरों से उसे देखा, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हलकास के कदम रोक सकें। राजकुमारी के कमरे में बैठे हुए तमाम लोग बौखलाकर उठ खड़े हुए, जैसे उन्होंने यमराज को देख लिया हो। राजा और रानी ने उसे गुस्से की नजर से देखा और आगे बढ़कर बोले, जालिम, और कौन सा जुल्म बाकी रह गया है जिसे तुम पूरा करने आए हो? तुमने मेरी मौत का संदेश भेजा था, मैं अब उसका बदला राजकुमारी से लूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हलकास जादूगर गरज कर बोला। राजा के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई और उसने नफरत भरे लहजे में जादूगर से कहा, हलकास, याद रखो, जीत हमेशा सच की होती है। जुल्म की नाव हमेशा डूब जाती है। दुनिया में हजारों मिसालें हमारे सामने हैं। ईश्वर जालिम को एक तय समय देता है कि शायद वो बाज आ जाए,
और जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो ईश्वर अपनी शक्ति से एक मामूली चींटी से हाथी को मरवा देता है। अब तुम्हारी इस झूठी ताकत का खात्मा करीब आ गया है। तुम्हारी शैतानी ताकतें क्या? अगर खुद शैतान भी मैदान में निकल आए तो याद रखो, सच का मुकाबला नहीं कर सकता और वो मौत के घाट उतर जाएगा। राजा ने ये कहा और अपने सेनापति को इशारा किया। सेनापति ने, जो हलकास की पीठ पर खड़ा था, तलवार निकाली और चुपके से वार किया। तलवार का भरपूर वार था, जो जादूगर के दाएं कंधे पर पड़ा। मगर यह देखकर उनकी चीखें निकल गई कि उसके शरीर पर कोई असर न हुआ। जादूगर वार महसूस करके पलटा। उसके हाथ से बिजलियां निकली और सेनापति ने एक चीख मारकर अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी थी और फिर वो अचानक लड़खड़ाकर वही ढेर हो गया। हलकास, तुमने एक और मासूम को जिंदा मार दिया है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, राजा ने कहा और तलवार निकालकर एक नजर बेहोश राजकुमारी को देखा, जिसकी हालत में अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा था, और हलकास की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर वार किया और तलवार हलकास के शरीर से टकराई और यूं उछली जैसे जादूगर के शरीर पर स्प्रिंग लगे हुए हों। हलकास हंसा और ऊंची आवाज में बोला, कहान, तुम अपने सेनापति का हाल देख चुके हो। मुझे कसम है उस शेर की जिसमें मेरी जान है, मुझे दुनिया की किसी चीज से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मैं चाहूं तो इस हमले के बदले तुम्हें भी हमेशा के लिए अंधा कर सकता हूं। लेकिन नहीं, अब मैं तुम्हें एक और खेल दिखाऊंगा जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी और तुम अपना गला खुद ही घोंट लोगे। पहले मैंने सोचा था कि राजकुमारी का गला घोंट दूं, लेकिन अब मैं उसे जिंदा जलाऊंगा। उसकी चीखें, सिसकियां, आहें और फिर मौत जो तुम अपनी आंखों से देखोगे, वही मेरा बदला होगा। हलकास जादूगर ये कहकर राजकुमारी के बिस्तर की तरफ बढ़ा। रानी ममता से मजबूर होकर उसके रास्ते में आई और विनती करने लगी, ईश्वर, मेरी बच्ची की जिंदगी बख्श दे, मैं तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मगर जादूगर ने कोई ध्यान न दिया और उस जगह को छोड़कर थोड़ी खुली जगह आ गया। उसने अपने हाथ को अजीब तरीके से घुमाया और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक हाथ जोर से राजकुमारी की तरफ झटका और दूसरे ही पल राजकुमारी का शरीर हैरानी भरे तरीके से ऊपर उठा और तेजी से राजा और रानी की तरफ बढ़ा। राजकुमारी इस तरह सीधी लेटी हुई थी जैसे वो किसी तख्ते पर हो जो दिखाई न दे रहा हो। राजा, रानी और मंत्री राजकुमारी के साथ आगे बढ़े, लेकिन हलकास ने दोबारा हाथ से इशारा किया और अचानक ही जादूगर और उन लोगों के बीच एक शीशे की दीवार आ गई। राजा ने उस दीवार को महसूस करते ही तलवार उस पर मारी, लेकिन उस दीवार पर कोई असर न हुआ। कहान, अब राजकुमारी का शोक मनाओ और जब वो नौजवान राजकुमारी की जिंदगी का संदेश लेकर आए तो उसे भी जिंदा जला डालना, क्योंकि उसने मुझसे टकराने की कोशिश की है और उसी की वजह से राजकुमारी आग में जल रही है। जादूगर ने ये कहा और अपनी उंगलियों को दरवाजों और उसके ऊपर लगे हुए सजावटी पर्दों और दूसरी लकड़ी की काली कुर्सियों, मेजों की तरफ करने लगा और वो खुद ब खुद उठती और दूर एक खुली जगह पर ढेर हो जाती। दरवाजे खुद ब खुद दीवार से निकलते और वही आकर ढेर हो जाते। जब उसने महसूस किया कि ये ढेर एक इंसान को जलाने के लिए काफी है, तो उसने उंगलियों को उस ढेर की तरफ किया। उंगलियों में शोले निकले और फिर उस ढेर को आग लग गई। देखते ही देखते आग के शोले ऊंचे होने शुरू हो गए और फिर उनका घेरा बढ़ना शुरू हो गया। जब आग के शोलों की लाली इतनी तेज हो गई कि जादूगर के मकसद के लिए काफी थी, तो उसने राजकुमारी को उठाया जो शीशे की दीवार के साथ पड़ी हुई थी और आग की तरफ बढ़ने लगा। अचानक हलकास जादूगर की एक चीख निकल गई और उसके पेट में एक जख्म पैदा हुआ और खून निकलना शुरू हो गया। वो जख्म कुछ ज्यादा गहरा नहीं था, मगर खून की तेजी काफी थी। जादूगर ने जख्म को देखा और फिर राजकुमारी को ऊंचा किया और चाहता था कि उसे आग में फेंक दे कि अचानक उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई।
वो कमर के बल जमीन पर गिर गया। राजकुमारी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर आ रही। अचानक ही जादूगर ने एक और जोरदार चीख मारी और वो जमीन पर पड़ा तड़पने लगा, और देखते ही देखते उसका सिर दो हिस्सों में बंट गया और उससे खून निकल निकल कर जमीन को रंगीन करने लगा। जादूगर की हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। वो चीखों पर चीखें मार रहा था, लेकिन मौत उसे कब छोड़ने वाली थी? अब ईश्वर उसके जुल्म का बदला ले रहा था। फिर अचानक जादूगर गायब हो गया। राजा, रानी और मंत्री ये मंजर बड़े ताज्जुब से देखते रह गए। आदिल एकदम पलटा खाकर सीधा हुआ और अपनी तरफ आती हुई नुकीली सलाखों को अपनी गदा पर रोका और जोर से झटका देकर पलटा, और फिर अपना गदा एक कंकाल पर दे मारा और वो वहीं टूटकर ढेर हो गया। दूसरे कंकाल ने हमला किया, मगर उसका हाल भी वही हुआ। तीसरे का तो पूरा शरीर ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। अब सिर्फ एक कंकाल बाकी रह गया था। उसने दूसरी सलाख भी जमीन से उठा ली और दोनों सलाखों को लहराते हुए आदिल पर हमला कर दिया। आदिल ने उसका वार रोका और उसके सीने में लात मारी, लेकिन लात मारते ही आदिल की चीख निकल गई और वो उछलकर नीचे जा गिरा। पाव मारते ही आदिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पाव सख्त चट्टान से टकरा गया हो। इंसानी कंकाल ने इस पल से फायदा उठाना चाहा। उसने आगे बढ़कर आदिल पर वार किया, लेकिन आदिल ने उसे अपने नजदीक न आने दिया और पलटियां खाकर जमीन पर पड़े पड़े ही गदा को कंकाल पर खींच मारा। गदा आदिल के हाथ से निकली और बिल्कुल ठीक निशाने पर पड़ी, और वो आखिरी कंकाल भी मिट्टी के बर्तन की तरह टूटकर जमीन पर बिखर गया। इस मुकाबले से फ्री होने के बाद आदिल आगे बढ़ा और एक दरवाजे से गुजरकर एक खुली गैलरी में निकल आया, जिसमें उस कमरे के दरवाजे खुलते थे। आदिल ने उस गैलरी को पार किया और एक सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया। इस सुरंग में काफी अंधेरा था, मगर आदिल बिना डर के सुरंग में घुस गया। उस गैलरी के अंत पर आदिल को एक दरवाजा नजर आया। उस दरवाजे की चौखट लोहे की बनी हुई थी और उस चौखट की लंबाई की तरफ आरी की तरह दांते बने हुए थे। आदिल उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। आदिल बहुत सावधान तरीके से बढ़ रहा था, क्योंकि हर वक्त यही खतरा था कि न जाने किस वक्त किसी से सामना हो जाए। उसने गदा को इस अंदाज में थाम रखा था कि अभी कोई हमला करेगा और वो उसका जवाब देगा। आदिल जैसे ही उस लोहे की चौखट वाले दरवाजे में दाखिल होने लगा, उसकी हैरानी से चीख निकल गई, क्योंकि हाथ में पकड़ी हुई गदा आधी कटकर जमीन पर गिर चुकी थी। आदिल बौखलाकर फौरन पीछे की तरफ हट गया। यह घटना यूं हुई थी कि जैसे ही आदिल उस दरवाजे में दाखिल होने लगा और गुजरकर दूसरी तरफ जाना चाहा, अचानक चौखट से तेजी के साथ आरी जैसे नुकीले दांते निकले और एक दूसरे से मिल गए। आदिल ने चूंकि आगे गदा की हुई थी, इसलिए सिर्फ गदा उनकी पकड़ में आई और कटकर दो हिस्सों में बंट गई। आदिल ने इस अचानक आई मुसीबत से बच जाने पर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। अगर उसके हाथ में गदा न होती तो इस वक्त गदा की बजाय वो खुद दो टुकड़े हो चुका होता। अब आदिल के लिए एक नया मसला पैदा हो चुका था, क्योंकि इस दरवाजे को पार करना काफी मुश्किल और कठिन काम था। आदिल ने इस बारे में काफी सोच विचार किया। आखिर में एक फैसला करके उसने तलवार म्यान से निकाली और उस चौखट के अंदर कर दी। हमेशा की तरह चौखट से वो तेज और आरी जैसे नुकीले दांत तेजी से बाहर निकले और आपस में जुड़ गए, और तलवार आधी कटकर आदिल के हाथ में रह गई और दूसरी आधी दरवाजे के दूसरी तरफ जा पड़ी। दांत जिस तेजी से जुड़े उसी तेजी से वापस हुए, और उसी पल का आदिल ने फायदा उठाया और तेजी से अंदर छलांग लगा दी। दांत दोबारा तेजी से आ मिले, मगर इतनी देर में आदिल चौखट पार कर चुका था। अब आदिल फिर एक सुरंग के मुहाने पर खड़ा था। आदिल ने उस सुरंग को पार करते ही अपने आप को एक बड़े और वीरान खंडहर में पाया, जिसमें हर तरफ लोहे के पिंजरे ही पिंजरे नजर आ रहे थे, लेकिन सभी खाली थे। इसका मतलब यह था कि आदिल अब तेजी से अपनी मंजिल पर पहुंच गया था और यह आखिरी पड़ाव रह गया था,
क्योंकि दो मुंह वाला शेर ही आदिल की मंजिल थी और इन पिंजरों से साफ जाहिर होता था कि वो शेर यही कहीं होगा। अब आदिल ने दो मुंह वाले शेर के पिंजरे की तलाश शुरू कर दी और आखिरकार उसे एक पिंजरे में दो मुंह वाला शेर नजर आ गया। ये शेर बेहद डरावना और खतरनाक दिखाई देता था। इसकी बनावट भी दूसरे शेरों से बिल्कुल अलग थी। पिंजरे में वो अकेला ही टहल रहा था और उसके टहलने का अंदाज पागलपन भरा और गुस्से वाला था, जैसे वो कई दिनों का भूखा हो। वहां हर तरफ इंसानी खोपड़ियां और कंकाल पड़े हुए थे, जिससे साफ जाहिर था कि उसका खाना इंसानी मांस है। आदिल ये देखकर पहले तो घबराया, मगर चूंकि ईश्वर की मदद और बड़ों की दुआएं साथ थी और फिर मकसद नेक था, इसलिए उसके दिल को तसल्ली थी और पूरा यकीन था कि वो इस शेर पर जरूर जीत हासिल कर लेगा। फिर जैसे ही शेर की नजरें आदिल पर पड़ी, वो एकदम अपनी जगह पर रुक गया और बड़े गौर से उसकी तरफ देखने लगा। पहले तो शिकार को देखकर वो खुशी से दहाड़ा और उसकी चारों आंखों में चमक उभर आई। फिर एकदम उसकी आंखों में खून और पागलपन दिखाई देने लगा। शेर की दोनों जीभें बाहर निकल आई, जिनसे लार की बजाय ताजा खून टपक रहा था। अब वो उस पिंजरे की तरफ बढ़ा जिसके बाहर आदिल खड़ा था। उसको अपनी तरफ आता देखकर आदिल कई कदम पीछे हट गया। शेर ने इंसान को सामने पाकर छलांग लगाई और पिंजरे से टकराकर वापस गिर पड़ा। अब शेर के गुस्से की कोई सीमा न थी। उसने गुस्से से पिंजरे की सलाखों को मुंह से चबाना शुरू कर दिया। वो अब अपने पंजे मार मार कर सलाखों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। गुस्से से उसकी बुरी हालत थी। दूसरी तरफ आदिल उसे मारने के उपायों पर गौर कर रहा था। अगर पिंजरा न होता तो उसकी मौत के लिए कोई न कोई सही योजना सोची जा सकती थी, मगर यहां तो मामला ही और था। उसके पास मुकाबले के लिए सिर्फ एक तलवार थी और वो भी आधी। आदिल ने काफी सोच विचार के बाद अपनी जान को जोखिम में डालने का फैसला कर लिया और अगले पल वो अपनी तलवार को दीवार के साथ रगड़कर टूटी हुई जगह पर नोक बनाने की कोशिश करने लगा और वो इसमें कामयाब भी हो गया। उधर शेर अपने शिकार को पाकर बहुत बेचैन था और पिंजरे से बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। आखिरकार शेर पीछे हटने लगा। 10-20 कदम पीछे हटने के बाद शेर ठहर गया और फिर अचानक उसने एक छलांग लगाई और दूसरे पल वो पिंजरे के बाहर था, मगर उसका चेहरा सीधा आदिल की तरफ था। आदिल भी उसे पीछे हटता देखकर बिल्कुल तैयार हो चुका था। फिर जैसे ही शेर को अपनी तरफ आते देखा, आदिल छलांग लगाकर एक तरफ हो गया और शेर धड़ाम की आवाज के साथ दीवार से जा टकराया और हवा शेर की गुर्राहट से गूंज उठी। आदिल ने अपनी तलवार की नोक शेर की पीठ में घुसेड़ दी और शेर घायल होकर नीचे गिर पड़ा। उसकी पीठ से खून बहने लगा। शेर चोट खाकर पलटा और आदिल को अपने पंजे से थप्पड़ मारना चाहा, मगर आदिल इस दौरान काफी दूर हो चुका था। शेरवार खाली जाने पर और भी गुस्सा हो गया और आदिल पर छलांग लगा दी, मगर आदिल भी गजब की फुर्ती दिखा रहा था। जैसे ही शेर हवा में ऊपर उठा, आदिल तेजी से झुका और तलवार की नोक शेर के सीने में उतार दी। शेर एक गुर्राहट के साथ जमीन पर आ गिरा। उसके सीने में से खून की धार निकल रही थी। आदिल ने शेर के उठने से पहले छलांग लगाई और उसके ऊपर जा गिरा और चाहा कि उस पर एक और वार करे कि अचानक शेर ने पलटा खाया और आदिल उछलकर दूर जा गिरा। शेर ने एक भयानक छलांग लगाई ताकि आदिल को दबोच ले। आदिल ने उठना चाहा, लेकिन शेर का एक पंजा आदिल के सीने पर पड़ा और आदिल लगभग उड़ता हुआ दूर जा गिरा। आदिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी तमाम हड्डियां टूट रही हों और सीने में दम घुटता हुआ महसूस होने लगा। वो थप्पड़ इतना ही सख्त था। फिर आदिल ने शेर के दूसरे हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। शेर ने अचानक आदिल को दबोच लिया और आदिल शेर के पंजों में उलझकर घिसटता चला गया। फिर अचानक शेर ने आदिल को जमीन पर पटका और चाहता था
कि उसके सीने पर सवार होकर उसका सीना फाड़ डाले और खोपड़ी चकनाचूर कर दे कि अचानक आदिल ने हिम्मत जुटाई और अपने होश संभालकर शेर पर हमला कर दिया। इस बार आदिल ने आधी तलवार को खंजर के अंदाज में पकड़ा और फिर लगातार शेर के शरीर पर वार करने शुरू कर दिए। इसका नतीजा ये निकला कि शेर घबराकर पीछे हट गया। उस वक्त आदिल और शेर दोनों खून में नहाए हुए दिखाई दे रहे थे। आदिल अपना हौसला बनाए हुए था। वो इस जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। शेर के पीछे हटते ही आदिल ने एक छलांग लगाई। शेर ने जवाब में छलांग लगानी चाहिए, लेकिन इंसान की चाल में आ गया और आदिल के सिर से होता हुआ दूर जा गिरा। और फिर आदिल ने इस मौके को बेकार नहीं जाने दिया और उसने झपटकर तलवार से उन दोनों गर्दनों के बीच वार किया और दर्द भरी और गुस्से वाली चीख उस मैदान में गूंजी और शेर कटते हुए मुर्गे की तरह तड़पने लगा। आदिल के जोरदार वार ने उसके दोनों सिर अलग कर दिए। खून का एक फव्वारा छूट चुका था और जमीन उससे लाल हो रही थी। दर्द की वजह से शेर गर्जने लगा और उसका पागलपन अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया। लेकिन आदिल उसे दोबारा मौका देने वाला नहीं था। उसके लगातार वारों ने कुछ ही पलों में शेर को जमीन पर गिरा दिया। बहुत खून निकल जाने की वजह से शेर सुस्त दिखाई दे रहा था और फिर देखते ही देखते उसने कुछ गुर्राहटे की और फिर वो ठंडा हो गया। उसके मरते ही अचानक हवा को गहरे धुएं ने घेर लिया। इस अचानक पैदा होने वाले धुएं से आदिल घबरा गया और फिर जब धुआं हटा तो वहां 2 सिर वाले शेर की बजाय हल्का जादूगर दिखाई दे रहा था। उसकी गर्दन से खून निकल रहा था और खून इतनी तेजी से निकल रहा था जैसे ये पहाड़ी इलाके का कोई झरना हो। अब आदिल बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसे निर्देश के मुताबिक 2 सिर वाले शेर के खून की जरूरत थी। लेकिन यहां तो मामला ही बिगड़ चुका था। अभी वो इसी दुविधा में था कि अचानक अंगूठी से आवाज आई, आदिल, उस जादूगर की मौत अभी नहीं हुई है, इसलिए अभी तक जो खून उसके मुंह से निकल रहा है वो शेर का ही है। तुम जल्दी से खून बंद होने से पहले ही खून किसी चीज में भर लो। उस खून से तुम राजकुमारी के पांव धुला देना। राजकुमारी ठीक हो जाएगी। बस तुम अब जल्दी करो। कहीं ऐसा न हो कि खून निकलना बंद हो जाए और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाए और राजकुमारी भी उम्र भर ठीक न हो सके। आदिल ने यह सुना और तेजी से इधर उधर देखा ताकि उसे कोई चीज मिल जाए जिसमें वो खून भर सके। अचानक उसकी नजर खोपड़ी पर पड़ी। आदिल ने तेजी से आगे बढ़कर खोपड़ी को उठा लिया और फिर उसके छेद बंद करने के बाद आदिल ने उसमें खून भर लिया। खून भरते ही अचानक जादूगर ने एक जोरदार हिचकी ली और दम तोड़ दिया। जादूगर के मरते ही अचानक अंगूठी से आवाज आई, तुम अब अपनी आंखें बंद कर लो। जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो अपने आप को शाही महल के करीब पाओगे। जादूगर के गायब होते ही शीशे की दीवार खुद ब खुद गायब हो गई और वो खूनी आग भी बुझ गई, लेकिन वो टूटी हुई कुर्सियां और दूसरा सामान वहीं पड़ा रह गया। राजा और रानी जल्दी से राजकुमारी की तरफ बढ़े और फिर उसे उठाकर उसके कमरे में लाकर पलंग पर लिटा दिया। उसी वक्त एक दरबारी ने आकर खबर दी कि एक नौजवान जो अपना नाम आदिल बताता है, राजकुमारी के लिए खून हासिल करके लाया है। राजा ये संदेश सुनकर खुशी से पागलों की तरह खुद ही उस नौजवान को लाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा और आदिल को दौड़कर गले से लगा लिया और फिर उसे महल में लाया। आदिल ने उस खून से राजकुमारी के पांव धोए और फिर राजकुमारी कुछ घंटों के बाद पूरी तरह से ठीक हो गई। आदिल की खुशी की कोई सीमा न रही जब आदिल ने राजकुमारी को ठीक होने के बाद देखा। राजकुमारी के ठीक होने का जश्न पूरे देश में मनाया गया। देश भर में रोशनी की गई, गरीबों में खाना बांटा गया और शाही खजाने का मुंह खोल दिया गया। जिसकी जितनी जरूरत थी पूरी की गई। और इस तरह जब जश्न अपनी ऊंचाई पर पहुंच गया तो राजा ने अपने वादे के मुताबिक आदिल की शादी राजकुमारी के साथ कर दी और राजपाट आदिल के हवाले करके खुद ईश्वर की याद में लग गया। वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे।
दुनिया पर एक बार फिर साबित हो गया कि पक्के इरादे की चट्टान से कोई नहीं लड़ सकता और सच हमेशा जीतता है और झूठ मिट जाता है। अगली कहानी कैसी होनी चाहिए? कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।